Hello students, very good morning to all of you. I am Abhishek Kumar and I am here to teach you today a very interesting chapter. Okay? The topic is representing irrational numbers on number line. Okay? You know that most of the students fail very difficulties in representing irrational numbers on number line. Today I will teach you a very easy concept. Okay? And it will help you to represent the irrational numbers on number line very easily. Okay, so let's start. First of all, आपको ये पढ़ाने से पहले मैं दो चीजें बताऊंगा जिसका यूज इसको रिप्रेजेंट करने में काफी ज्यादा है. ठीक है, तो फर्स्ट चीज है, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम. अगर कोई ABC is a triangle, right angle triangle and right angle at B, okay, and if we talk about this angle, okay, so the side just opposite to this vertex is known as perpendicular, and the side including with the hypotenuse or the longest side is called its base and the longest side is called hypotenuse. कहने का मतलब है, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ये वाला बेस हो जाएगा, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा. क्लियर ना? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. आप इस फॉर्मूला से हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, एक और बात, अगर कोई भी रेडियस का अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इस सेंटर से इसका कहीं भी सरकमफ्रेंस पर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सारा रेडियस होगा और ये सारे आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, इन्हीं दो चीजों का हम यूज करेंगे और चीजों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, मान लीजिए यह एक राइट एंगल है ट्रायंगल, यह भी है, ये भी है, यह भी है, यह भी है और ये भी है. ठीक है, एक एक चीज जो भी मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. अगर इस चीज का कंसेप्ट बन गया ना, अभी तक मैंने ये फील किया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बनाते तो हैं लेकिन वो रटते हैं, स्टेप देखते हैं बुक में कैसे दिया हुआ है और वैसे वो बस बना लेते हैं, लेकिन उसका असली कंसेप्ट क्या होता है वो आज तक उसे नहीं समझ पाते हैं. इस वीडियो के बाद, इस वीडियो का आप पूरा देखेंगे शुरू से अंत तक, इससे क्या होगा, आपका जो इसके जो रियल कंसेप्ट है ना वो दिमाग में एकदम हमेशा के लिए सेट हो जाएगा. कैसे देखते हैं, मान लीजिए यहाँ 1 यूनिट है, यह भी 1 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट. ध्यान दीजिएगा, मैं 1 यूनिट बोल रहा हूँ. जो ही मैं यूनिट कहा वो कोई भी यूनिट में हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, √1, ठीक है, यहाँ पर √2, √3, √4, अच्छा √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर √5, यहाँ पर √6, बस ले लिए, मान लिए. अब अगर इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में इस पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज करें और हाइपोटेनस निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B. तो रूट H इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो ये हमारा क्या देगा, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये भी 1 आ जाएगा. ये क्या मिल जाएगा हमको, √2 हो जाएगा. यानी इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा वो क्या हो जाएगा, √2 होगा. इस ट्रायंगल में देखते हैं h इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, रूट अंडर 3. तो ये जो हाइपोटेनस है इसका वैल्यू क्या आ गया, √3 आ गया. ठीक है,
फिर इसमें अगर हम निकालेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, क्या आया 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर से रूट अंडर 3 आ जाएगा रूट 4। इसको हम रूट 4 लिख सकते हैं या सिंपली 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रूट 5 मिल जाएगा। इसमें क्या मिल जाएगा, रूट 6 मिल जाएगा। आप लोग निकालिएगा, अभी मैंने 3 एग्जांपल्स बता दिए ना। इसमें क्या मिल जाएगा, रूट 7 मिल जाएगा, ठीक है। समझना क्या है इसमें, उस पर थोड़ा हम गौर करेंगे, ठीक है। इस सब में एक सिमिलरिटी है बच्चों, ध्यान देना। क्या सिमिलरिटी है, यहाँ रूट 2 फाइंड करना था ना, तो यहाँ रूट 1 का यूज होगा ही होगा। यानी ये तो सब में सेम है, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। हाइपोटेनस अगर रूट 2 चाहिए तो रूट 1 बेस चाहिए ही चाहिए। अगर रूट 3 चाहिए तो रूट 2 बेस चाहिए ही चाहिए। रूट 4 अगर चाहिए तो रूट 3 यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। ठीक उसी तरह अगर हाइपोटेनस का वैल्यू अगर आपको रूट 5 लाना है तो आपके पास रूट 4 का वैल्यू होना चाहिए। अगर हाइपोटेनस का वैल्यू आपको रूट 6 प्राप्त करना है तो आपको रूट 5 का वैल्यू चाहिए ही चाहिए पहले। अगर रूट 7 हाइपोटेनस का वैल्यू अगर रूट 7 चाहिए तो आपको पहले से रूट 6 का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी ये आप फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट ऑब्टेन। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए अगर रूट 2 चाहिए तो 1 पहले से हमको पता होना चाहिए, रूट 3 चाहिए तो रूट 2 पता। सब में अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो अगर हमको रूट n का वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान से समझना, यही सबसे मेन चीज है। अगर हमको रूट n का वैल्यू फाइंड करना है तो हमको पहले से रूट अंडर n माइनस 1 का वैल्यू पता होना चाहिए इफ द परपेंडिकुलर इज 1 यूनिट, है ना। देख लो रूट 2 है ना तो इससे एक कम यहाँ पर 1 है, ये रूट 3 है ना तो इससे एक कम, रूट 2 का वैल्यू हमको पता था पहले से, रूट 4 है ना तो रूट 3 का वैल्यू पता होना चाहिए था, रूट 6 है ना तो रूट 4 यानी 2 का वैल्यू, रूट 5 है तो ठीक है, रूट 6 है तो यहाँ पर रूट 5 का पता होना चाहिए, रूट 7 है तो रूट 6 का वैल्यू पता होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर आपको रूट अंडर n अगर फाइंड करना है तो आपके पास रूट अंडर n माइनस 1 का वैल्यू पहले से पता होना चाहिए, तभी आप परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेकर आप क्या कर सकते हो, उस रूट n को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप सीखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक एक चीज एकदम स्टेप वाइज समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, और बीचों बीच इसके जीरो बना लेना है। क्या बना लेना बच्चों, जीरो। ठीक है, उसके बाद देखिए कंपास लेंगे, ठीक है, और उसको अपने हिसाब से, अपने जो कॉपी का पेज है उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए आप एक एक्सपेंशन ले लेंगे। ठीक है, उसको यहाँ पर 1 यूनिट कर दिए। अगर एक बार ये कट गया ना तो फिर उसको बढ़ाना घटाना नहीं है, सारा जो गैप है लगभग उतना ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड माइनस में आता है, इधर एरो का साइन है ना, यानी ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इधर +1 है, +2 +3 +4 एंड गोज अप टू प्लस इंफिनिटी। क्लियर ना। फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। हमको रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपको बताया था अगर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास रूट अंडर 2 माइनस 1 यानी रूट अंडर 1 यानी 1 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये तो एक इंटीजर है, आप आसानी से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है, इस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का आप एंगल बोलो या उस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए बोलो। कैसे करते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। इस पॉइंट पर 90 डिग्री बनाना है तो कंपास लेते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर एक बार इधर काटेंगे कंपास से, फिर उसके लोहे वाली नोक को इस पर रख के
इस पर कट करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में रख के इधर और इधर कट करेंगे और स्केल से क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे, एक कटिंग, दो कटिंग, और इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, स्केल से ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो गैप है 0 से 1 तक जो 1 यूनिट है, ठीक है ना, इतना ही 1 यूनिट लेकर हम यहाँ पे एक कट मार देंगे। ठीक है, कट कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 1 यूनिट हुआ ना, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 1 यूनिट। क्लियर ना। अब आप क्या करेंगे, इस 0 वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ड्रॉ कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब आप बताइए, मान लीजिए यह O है, यह A है और यह B है। ठीक है, तो OB का जो वैल्यू होगा क्या होगा, रूट अंडर, ये भी 1 यूनिट है, यह भी 1 यूनिट है, यानी हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 प्लस 1 यानी रूट अंडर 2। ये जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए, मैंने बताया था ना, अगर हम इसको रेडियस मान ले ऐसे, अगर हम इसको ऐसे कंपास को लेते हुए अगर ऐसे ड्रॉ करें तो एक सर्कल, इस सर्कल का एक रेडियस से एक आर्क ड्रॉ होगा, और ये जो आर्क इस नंबर लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रूट 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। 0 से 1 यूनिट, ये 1 आ गया। ठीक है, अब इस पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और उसको क्या करेंगे, 1 यूनिट कट करेंगे। अब ये भी हमारा 1 यूनिट है और ये भी हमारा 1 यूनिट है, तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से रूट 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लोहे वाली नोक को इस पॉइंट पर रखेंगे, पेंसिल वाली नोक को यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो वो आर्क इस नंबर लाइन को जो जहां पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा, रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रूट 3 को ड्रॉ करके बताएंगे, रूट 3 को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, सेम काम करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, बीच में 0 रहेगा, -1 -2 एंड अप टू -infinity, इधर +1 +2 +3 goes up to +infinity. We have to represent root 3. Okay, so आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर आपको रूट 3 रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास रूट अंडर 3 -1 यानी रूट 2 का वैल्यू पहले से पता होना चाहिए। ये क्या है, पहले से आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे, यानी बिना रूट 2 के वैल्यू पहले से प्राप्त हुए आप रूट 3 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस बात को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग रूट 2 का रिप्रेजेंट किए थे, हमें कैसे था, ये वाला 1 यूनिट हो जाएगा, इस पर 1 यूनिट को ये 1 यूनिट ले लेंगे और इसको जब मिला देंगे। ठीक है, इसको जब हम मिला दिए और यहाँ से एक आर्क आया था, ये किसको रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर रूट 2 को। क्लियर ना। अब आपके पास दो तरीका है, या तो आप इस पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, या आप इस पॉइंट पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं। अगर हम इसको लेकर एक 90 डिग्री का एंगल अगर हम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और ये हम कितना लेंगे, ये 1 यूनिट है ना, इसको भी हम क्या लेंगे, 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दीजिए, सॉरी थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना था। 90 डिग्री जो एंगल है इस वाले को, यानी ये तो रूट 2 था ना, अब इस पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और इसको लेंगे 1 यूनिट। क्लियर, अब ये रूट 2 है और ये 1 है, हाइपोटेनस निकालेंगे, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी रूट अंडर 2 प्लस 1 रूट अंडर 3, यानी इसका जो हाइपोटेनस जो होगा ये रूट 3 वैल्यू दे देगा ना। अब हम वही काम करेंगे,
कंपास के लोहे वाले नोक को यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाले नोक को यहाँ पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कट किया ना, और यही हो जाएगा क्या हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम √5 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, √5 कैसे होगा? 0 1 2 3। जैसा कि आपको बताया गया था, अगर √5 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको √5 - 1 यानी √4 का वैल्यू पता होना चाहिए। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि √4 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। यानी हम यहाँ 2 यूनिट लेंगे और इस पे 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, अब इस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किए हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम से यह 2 यूनिट हो गया और यह 1 यूनिट है। ठीक है, रूट हाइपोटेनस है और 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2 to the 4 + 1 क्या हो जाएगा? √5। अरे ये जो हाइपोटेनस होगा ये कितना का वैल्यू देगा? √5 का। वही काम करेंगे, कंपास की नोक, लोहे वाली नोक को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल वाली नोक को यहाँ रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यही क्या हो जाएगा हमारा? √5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं ना? बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम एक ऐसा चैन बनाएंगे ना जिसपे सारे ये रिप्रेजेंट हो जाएंगे और आप देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा उसको। ठीक है, ओके, हियर इज अ नंबर लाइन। ओके, ये सब क्या है? सबके बीच का गैप सेम है। ठीक है, अब 0 से लेकर 1 तक कितना गैप है? 1 यूनिट। इस पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, इस पर ड्रॉ मिला देंगे। ठीक है, ये 1 और ये 1 क्या दे देगा? ये वैल्यू √2 दे देगा। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करेंगे, आप यहाँ पे आएगा, कट करेगा, वो क्या वैल्यू हो जाएगा? √2 होगा। अब इसको बेस मान लेंगे, इस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट लेगा। ये जो ड्रॉ होगा √2 और 1, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3, ये हो जाएगा √3। फिर इस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ये 1 यूनिट लेंगे, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, यानी ये हो जाएगा √4 और √4 यानी ये सॉरी 2 पे आ जाएगा। फिर ये हो गया √4। ठीक है, फिर अगर हम इसको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको 1 यूनिट लेते हैं तो √4 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो ये हमारा क्या दे देगा? √5। फिर इस पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ये 1 यूनिट रहेगा। ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 और 1 6, ये क्या दे देगा? √6। फिर इसको ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट। ठीक है, √6 का स्क्वायर 6 और ये 1 7, तो इसको भी ज्वाइन करेंगे, ये क्या दे देगा? √7। तो अब क्या देख रहे हैं? अगर हम इस सबको रेडियस मान के आगे ड्रॉ करेंगे तो √2 आ जाएगा यहाँ पे। इस वाले में ध्यान देना, इस वाले को अगर रेडियस मान के अगर आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये √3 दे देगा। ये √4 है, √4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 भी लिख सकते हो। इसको अगर आप रेडियस मान के आर्क ड्रॉ करोगे ये 2 पे कट करेगा। ठीक है, उसका √5 को अगर रेडियस मान के आर्क ड्रॉ करोगे ये यहाँ आ जाएगा। √6 को उसी तरह √5 √6, ठीक है ना, √7 और इसी तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक चेन की तरह बन गया है। ठीक है ना, सब मिलाकर कंसेप्ट क्या है? अगर √n चाहिए तो परपेंडिकुलर तो 1 यूनिट होगा ही होगा। ठीक है ना, बेस आपको आपके पास √n वैल्यू होना ही चाहिए। ठीक है ना, अब हम कुछ एक स्पेशल टाइप का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, वो आपको जानना चाहिए। क्योंकि देखिए अपनी सोच को बुक तक सीमित नहीं रखो। ठीक है, नो मैटर वो आपके बुक में है या नहीं है, थोड़ा उससे बियॉन्ड सोचो कि और क्या हो सकता है, अगर ऐसे आ गया तो कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो उसको देखते हैं, चलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अगर हमें 2 + √2 को रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, ध्यान से समझना। एक नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 एंड
सो ऑन। आपको ये क्या कब बोल रहा है 2 प्लस रूट 2 यानी 2 और उसके बाद कितना रूट 2, तो 2 तो आ ही गया यहाँ पर। अब इसके बाद और कितना बढ़ना है हमको, प्लस का क्या बढ़ना है रूट 2 और बढ़ना है। तो आप क्या करो, ये तो फिक्स हो गया 2 यूनिट, अब इसके बाद रूट 2 और बढ़ना है। तो आपको पता है रूट 2 बढ़ने के लिए रूट अंडर 2 माइनस 1 यानी 1 यूनिट आपको चाहिए। 2 के बाद 1 यूनिट 3 आ गया ना, आप इस पे 1 यूनिट का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ 2 और 3 के बीच ये 1 यूनिट हुआ और ये वाला 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। अगर आप इसको आर्क ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ अगर हम इमेजिन करते हैं 2 से यहाँ तक वैल्यू कितना हुआ रूट 2 हुआ, और 2 से 0 तक का वैल्यू कितना हुआ 2 हुआ। तो 0 से लेकर और ये जो वैल्यू है यहाँ तक कितना वैल्यू हो गया 2 प्लस रूट 2, ठीक है। तो 0 से लेकर यहाँ तक कितना वैल्यू हो गया 2, अब प्लस यहाँ के बाद रूट 2 प्लस रूट 2। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है ये। और कुछ और टाइप्स के इरेशनल नंबर्स होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे डेसिमल, जैसे हो गया 2.5। इसके लिए मैं एक बहुत ही छोटा वीडियो बनाऊंगा जस्ट इसके बाद वाले पार्ट में, ठीक है ना। और वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये जो रूट के अंदर जो डेसिमल वाला नंबर होता है इसमें काफ़ी बच्चों का कंप्लेन आता है, समझ नहीं आता है, लेकिन आपको इतना इजी मेथड से समझाया जाएगा इसको कि आप एकदम आपको लगेगा कि इससे आसान कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को उम्मीद है कि आप बहुत पसंद करेंगे, बहुत समझ में आया है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स and don't forget to subscribe the channel, okay, so that you could get the our latest videos very soon, okay. Thank you.